सुबह सुबह का समय है। मैं हूँ अपने पुराने घर पर और ये देखिए हमने यहाँ पर अमरूद का पेड़, पालक, मेथी ये लगा रखी है। ये मरवे का पेड़ है और सामने नींबू है और यहाँ पर तोरी तोरी की बेल से हमने बहुत सारी तोरियां तोड़ ली हैं और सवेरे सवेरे का नज़ारा है। आज मैं जाऊंगा अपने खेत में, कई दिन हो गए मुझे जाए, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो सवेरे सवेरे आपको बढ़िया बढ़िया अपने बगीचे के फल फ्रूट दिखा दूं। तो ये देखिए आप, ये पालक है। और दोस्तों, आज मैंने वो जो हमारा मूलियों का खेत खाली हुआ है वो बाने के लिए जाना है, तो घर वालों का फोन आया था। ये देखिए ड्राम, इसके अंदर हम खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक खाद, जो इनमें हमारी जो ये छोटी छोटी क्यारियां हैं सब्जी की, इनमें डाल देते हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक ढंग से सारी चीज़ें होती हैं। और ये अमरूद है, ये हम वैसा खाद नहीं डालते इनमें बिल्कुल भी, ये ऑर्गेनिक खाद बनाते हैं हम और वही डालते हैं। बस एक बार डाल दो इसमें से तो पूरी फसल, ये जितनी दिन चलेंगी पेड़ हरे भरे रहेंगे, बढ़िया फल देंगे। और ये तोरी है, इसमें भी तोरियां लग रही हैं, कुछ तोड़ लेते हैं हम। ये जैसे ये लगी हुई है, तो अब बस 5-7 मिनट में यहाँ से ट्रैक्टर लेके खेत में जाना है मेरे को। तो इधर आ रहा था मैं, सोचा भाई चलो ये भी दिखा दूं आपको। वैसे दिखा तो मैं कई बार चुका हूँ, लेकिन अपडेट तो देनी पड़ती ही है, कितने बड़े बड़े वे हुए हैं हमारे। अब इनमें शाम के समय एक खाद डाल दूंगा, तो ये लिक्विड है, तो इसमें से दो तीन डब्बे इनमें डाल दूंगा। बस फिर कुछ नहीं करना इनमें, थोड़ा बहुत खरपतवार होगा वो निकाल देंगे और बस छुट्टी। और आपको आज खेत में लेके चलूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो किला बाना है मैंने तैयार ही करना है। कुछ कह रहे थे भाई बोने की घर वाले, मैंने कह दिया था वही बात तो मैं लूँगा, जो बोना है वो बोलियो। तो उनके कई मन हो रहे हैं, एक तो कह रहे हैं गेहूँ बोएंगे, कुछ पल्लक की कह रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई जो भी कुछ करो मैं बा दूंगा एक बार उसको। तो अब यहाँ से निकलूंगा तब तक ये देखिए एक तोरी वो अंदर की तरफ भी लगी हुई है और अमरूद भी थोड़े से, पता नहीं कब मोटे होंगे। ये एक ही अमरूद है जो मोटा हो रहा है इसमें, वो तो 1-2 दिन में तोड़ने के लायक हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, ये देखिए मूलियाँ हैं गांव के पास में, बिल्कुल छिदी छिदी एक नंबर की मूली खड़ी है। तो मैं तो ये कह रहा था उनसे भाई मूलियाँ ही बोलो, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। वे बोल रहे मूलियों का बाजार नहीं है, और मूलियों में आता है वो एक बीमारी सी आती है यहाँ पे, काली काले धब्बे से हो जाते हैं। तो पहली बार बोते हैं तब तो नहीं होते, जैसे गेहूँ गेहूँ काट के बोनी है उनमें नहीं होते, तो समस्या में मूली बूटती है उनमें हो जाते हैं। और ये देखिए सामने है खुम्बी फार्म, तैयारी कर रहे हैं खुम्बियों की, मशरूम की। और ये धान कटे हुए मशीन ने काट रखे हैं, लेकिन इनकी बस सिर्फ धान दाने अंदर से वो कर दिए, और ये पराल एक तरफ मशीन ने ऐसे लगा रखा है जैसे हाथ से काट रखा हो। तो ये इनको इकट्ठा कर करके उस खुम्बी फार्म के चारों तरफ लगा रहे हैं। छत है उनकी, छत में भी यही लगेगा, क्योंकि मशरूम जो होती है वो ठंड के टाइम में होती हैं, और ये ज़्यादा ठंड ना हो इसलिए गरम गरम गर्मा रख है पराल का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों चल रहा हूँ अपने खेत की तरफ। तो ये हमारा रोड है, ये पालक, मेथी और
सरसों, 3 चीज़ हैं ये। देखिए नल आने लग रहे हैं इनको, तो थोड़ा टेढ़ा कैमरा हो रहा है तो आप भी ये समझेंगे कैसे उल्टा कर दिया इसने। लेकिन मैं ट्रैक्टर पे हूँ तो इस तरह से कैमरा पकड़ रहा हूँ कि आपको दिखा दूँ। और इस खेत में है सिर्फ सरसों वो पालक पूरे में, तो अच्छी जम रही है और इनकी निराई गुड़ाई चल रही है। तो आ गया हूँ दोस्तों अपने खेत में, और अब एक बार रोकड़ी है यहाँ पे वो जोड़ लेता हूँ, तो फिर आपको अपने खेत में जो रो है वो निकाल दूँ 2-3 बार। देखिए हमारे दानों के खेत खाली हो चुके हैं, और एक जो खेत बाने बाकी रह गए थे, ट्रैक्टर वाला आ रहा है, वो मशीन जोड़ रहा है पीछे, वो लग रहा है बाने। वो मशीन ऐसी है उससे गेहूँ बो देते तो अभी टाइम नहीं था गेहूँ का। लेकिन ये जो पराल इकट्ठा डाल देती है मशीन, तो वो उसको सही इसमें धरती में मिला देगी। तो वो यहाँ से तो दूर है, देखिए वो चल रहा है। तो 1.5 किला रह गया था हमारा पाए बगैर, तो वो उसी में लग रहा है वो। तो ये मशीन ऐसी है, इससे इसमें नीचे रूटावेटर भी है, और एक रूटावेटर के अलावा एक लोहे का गोल चक्र है, वो जमीन को दाबता हुआ चलता है, और पीछे रूटावेटर चलता है, और फिर नालिया। तो कुछ ऐसा सिस्टम है उसमें। उसमें पराल बिल्कुल नहीं फंसता और अलग अलग हो जाता है ये। अभी इसको हम एरो से बा देंगे, फिर इसकी पढ़ाई कर देंगे। ये देखिए ये चला हुआ है, तो बहुत आराम से चलता है, बहुत जोर पड़ता है ट्रैक्टर पे इसमें। तो ऐसा कुछ जुगाड़ है ये। अब जब गेहूँ बोआएंगे तो इसी से बोआएंगे, लेकिन उससे पहले ये जो पराल है इसमें आग तो लगा नहीं सकते, क्योंकि एक तो प्रदूषण ऊपर से सख्ताई भी बहुत ज़्यादा है। तो ये अच्छा थोड़े बहुत पैसे लग जाएंगे, लेकिन खेत में खाद का ही काम करेगा ये। एर्रो से बांधने के बाद ये पराल का पता भी नहीं चलेगा इसमें पराल खाया नहीं था, और फिर पानी भर देंगे तो सही हो जाएगा। तो दोस्तों आसमान तो ठीक है, साफ सा है, कोई कोई बादल भी है, लेकिन अपना काम अब सही समय पे हो रहा है। ये पीछे 3-4 दिन पहले बरसात हुई थी बहुत तगड़ी, तो अब धरती कुछ थोड़ी बहुत हुई है बाने के लायक। और ये मैंने बातों बातों में ही एर्रो जोड़ दी, और अब इसको यहीं पे खोल लेता हूँ एर्रो को, और आपको दिखाता हूँ खेत में बाई करके। कम से कम 3 बार एर्रो निकलेगी, तब जाके जमीन सुधर में आएगी। और ये ट्रैक्टर चलाने का नंबर मेरा ही पड़ता है, तो आराम से बकता हूँ, क्योंकि मूलियों के गूल है, मुझे ऊपर से झटके खा खा के चलना पड़ेगा। तो पहली बार तो बिल्कुल आराम से चलाना पड़ेगा। तो अभी दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये देखिए मैंने कर दिया है चालू खेत में ट्रैक्टर, और एक बार मैं घुमा के भी ले आया। थोड़ा सा गिल्ला तो है, लेकिन चल जाएगा काम। रोगो मैंने फुल खोल दिया, पूरी जितनी खुलती है वो, और 3 बार इसको लगातार बांधूंगा, और फिर आपको दिखाते हैं, और ये भी अपडेट दूंगा भाई इसमें बोएंगे क्या। तो आप कमेंट करके भी बता देना दोस्तों, अब कौन सी फसल इसमें लगानी चाहिए। ये इसमें झटके बहुत लग रहे हैं, क्योंकि अड्डे टेढ़े गोल हैं, तो जिस तरफ गोल सीधे हैं उस तरफ तो ठीक चल जाता है, और जिस तरफ टेढ़े गोल है वहाँ पे झटके लगते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या करना, बाना तो है ही, आहिस्ता आहिस्ता इसको बा दूंगा मैं। तो दोस्तों देख लीजिए किसान की मेहनत, और ये पड़ोसियों के ये धान कट चुके हैं, लेकिन आगे वाले धान हैं वो बिल्कुल हरे हैं, उनका खतरा है पानी टूटने का ऊपर से। वो अब ये पहले तो हमने साथ के वो खाल बना रखा था,
खाल क्या पूरी गोंडी छोड़ रखी थी, मतलब 8-9 फुट का रास्ता। अब इसको एक बार बहा दूंगा और फिर शाम को जो वो डोली निकालने वाला मंजा होता है वो ले आके और इसके साथ साथ एक खाल बना दूंगा ताकि पानी वगैरह टूटे तो खाली खेत में ना आए, क्योंकि इस तरफ वैसे ही गिल्ला है और एक बार फिर पानी टूट गया तो फिर नहीं सूखेगा वो। तो ऐसा ही कुछ चलता है इनका। अब हमने बहा दिया है तो ये पानी चलाएंगे, नहीं तो सूखे पड़े हैं धान बिल्कुल और हरे हैं अभी, तो इसमें 2-3 पानी आएंगे। तो ये काम तो करके जाना ही जाना पड़ेगा जरूर से जरूर, नहीं तो नुकसान हो जाएगा भाई बोई का सब। क्योंकि एक बार अगर खेत अच्छी तरह सूख जाए, हवा पड़े उसमें, तो ताकत मिलती है खेत को। और अब देख ही रहे हैं लगातार इसमें फसल बोए जा रहे हैं, हम बोए जा रहे हैं। अब इसमें एक तो गोबर का खाद डलवाना है, डेयरी में पूछ रखी है। तो डंपर होते हैं ट्रैक्टर के पीछे बड़ी ट्रॉली जोड़ते हैं जो, वे 8-10 डंपर इसमें डलवा देंगे। तो इसमें जान सी बन जाएगी खेत में और थोड़े बहुत दिन खाली रहेगा तो वैसे भी बढ़िया फसल हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता इसको बहा लेता हूँ। और ये आधा खेत उस तरफ गोल निकल रहे हैं, आधा उस तरफ बहाना पड़ेगा, आधा ये उस तरफ। तो एक साइड का तो मान ले मैं 2 बार खेत बहाऊंगा तो एक साइड का तो 3 बार बहेगा ही बहेगा। तो क्या करें लेकिन। तो ये देख लीजिए आधा खेत तो मैं बहा चुका हूँ आपके सामने। और फिर ये रो है, ये मिट्टी को पलटती चलती है, एक साइड उस तरफ फेंकती है एक साइड उस तरफ, तो खेत को बहुत बढ़िया बढ़ा देती है ये। तो मैंने देख लीजिए आप फुल हेरो खोल रखी है बिल्कुल। ट्रैक्टर को पता चल रहा है हाँ भाई पीछे कुछ जुड़ा हुआ हाथ तो। और थोड़ी सी गिल्ली धरती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि अगली फसल कौन सी बोए, क्योंकि अब 10 से 12 दिन में गेहूँ का भी बोवेरा चल जाएगा। और फिर कई सब्जियां हैं जैसे प्याज हैं, प्याज भी लगा सकते हैं हम। सरसों का भी टाइम है अभी, तो सरसों भी बो दे। तो कई फसलों का टाइम है अभी तो इसमें, लेकिन पहले इसमें खाद डलवाएंगे तब कुछ करेंगे। और खाद भी मैं आपको दिखाऊंगा, शायद आज ही डलवा दे हम, तो कल मैं दिखा भी दूंगा आपको भी। ये इससे अगला किला जिसमें धनिया है उसमें तो हमने डलवा दिया था पहले। तो धनिया में भी ऐसा हो रहा है, दिखाऊंगा आपको घुमा के। किसी किसी उल पे तो पूरा जमा हुआ है, किसी किसी पे कहीं कहीं है, वैसे लेखा छोटी सी हो रही है क्योंकि बारिश ने काम सारा खराब कर दिया था। तो हमारा कुछ भी नया बोते हैं उससे पहले ही बारिश आ जाती है। तो चलो फिर भी ये उसको पूरा खेत में निभा दिया है। और अब बस मोड़ माड़ काट के और चलेंगे अपने घर की तरफ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ऐसे कुछ लगा रहूँगा मैं। आपको एक बार मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। और ये देखिए मैंने पूरा खेत बहा दिया है। बहा के मैं धनिया की तरफ गया था देखने के लिए, क्योंकि ये जिप्सम के कट्टे रहे थे 8 से 9 ट्यूबवेल में। मगर सोचा इनको भी फेंकवा देता हूँ इस खेत में, वो खाद भी गिरना गोबर वाला सब कुछ एक ही बार हो जाएगा। अब ये इसमें पूरे में बगा देगा तो मैं चलाने लग जाऊंगा ट्रैक्टर, उसको बहा दूंगा, मिट्टी में मिल जाएगा ये जिप्सम।
चलो ये भी एक अच्छी बात है। तो जिप्सम बहुत ज़्यादा काम करता है। जैसे खराब पानी है उन खेतों में डालने से, इसमें हमने दानेदार भी डलवाया था। और अब ये वैसा, ये खुम्बी वाले लाए थे अपने कट्टे, पाउडर वाला है ये, तो उनसे मंगा लिए थे 10 कट्टे। तो कुछ कट्टे तो हमने उसमें डाल दिए थे धनिया वाले खेत में, और बाकी 6-7 कट्टे बच रहे हैं वो इसमें डाल देंगे। तो जो कुछ गड़बड़ है खेत में वो ठीक हो जाएगी, और कुछ जो हमारा गोबर का खाद पड़ेगा वो तो सब चीज़ों की पूर्ति कर ही देगा। देखिए ऐसा कुछ खेत हो गया है बहाने के बाद बढ़िया। तो अब इसमें क्या फसल बोनी है ये तो दोस्तों आपको ही कमेंट करना पड़ेगा, बताना कोई बढ़िया फसल। मैं यहाँ छाँव में खड़ा हूँ और पानी वगैरह पिया है। थोड़ी देर ट्रैक्टर को रेस्ट देता हूँ, तब तक वो जिप्सम को भगा देगा उसमें। तो फिर बादल से भी दिखने लग गए हैं। देखिए अब जब आया था जब कुछ नहीं था, अब थोड़ा सा दिल्ली की तरफ से दिख रहे हैं ये, पता नहीं क्या, और हैं सफेद सफेद, वैसा कुछ खतरे वाली बात नहीं है। तो बढ़िया खेत तैयार हो गया है दोस्तों। अब कल्टीवेटर भी निकालना है इसमें, क्योंकि खाद डलवाएंगे तो जैसे रो ने ऊंचा नीचा सा कर रखा है, उससे कल्टीवेटर से ये सब एक सार हो जाएगा। और ये हमारी पालक मेथी सरसों छोटी सी कैरी है, इसी में बहुत सारी सब्जी हो जाती है। और वो जो भाई था बा के जा चुका है। तो ये देखिए ऐसा कुछ कर देता है वो खेत का। देखिए अब इसमें पहले वीडियो में आपने देखा होगा बहुत लंबे लंबे वे छोड़ रखे थे और पराल बिखरा पड़ा था, वे ठूट थे। इसने ऐसा कर दिया बिल्कुल प्लेन खेत को। अब इसमें एर्रो चलाओ, कल्टीवेटर चलाओ, कुछ भी चलाओ, पहले तो एर्रो से ही बाने पड़ेंगे ये। तो बढ़िया खेत हो गया। और ये इधर धनिया है, चलो आपको धनिया में भी घुमा के लाता हूँ, क्योंकि धनिया के में दूर से तो थोड़ी थोड़ी हरियाली नजर आने लग गई है, लेकिन सब गुल्लों पे सही तरीके से नहीं जमे। क्योंकि अगर 2 दिन और बारिश टल जाती तो पूरा बीज निकल आता, क्योंकि मशीन वाले ने बहुत बड़ी गलती कर दी, थोड़ी नीचे बीज डाला। तो क्या करें, हमें भी अंदाजा नहीं था, और उसने तो अपना पूरा वो जो डंडा होता है वो उतार दिया, या उतार दिया तो उसमें 2 चुड़ी भी उतार दी तो और नीचे चला जाएगा। ऐसा कुछ होता है सिस्टम इसमें। देखिए लेन में तो पूरा जमा हुआ है, कहीं कम है, तो ऐसा ही दिख रहा है। और पूरा पक्का तो इसका 1 हफ्ते बाद पता चलेगा, अभी तो जामने भी लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों दिखने लग गए हैं खेत में पेड़, और जब इसमें पत्ते निकल आएंगे जब अच्छी तरह दिखने लग जाएगा। और खुशबू के देखो क्या कहने हैं इसके, थोड़ा बड़ा हो जाएगा जब ऐसी खुशबू आती है, दूर तक लपट आती है इसकी। तो अगर नहीं सही जमा तो बस 1-2 तारीख तक देखते हैं इसको, जब तक फिर गेहूँ बो देंगे। वैसे तो बीज बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है इसके अंदर, तो 15-16 किलो बीज भी जम गया ना तो भी बथेरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी कुछ धनिया के बारे में अपडेट है। ये देखिए एक आधे उसमें पेड़ में पत्ते निकल चुके हैं, ये देख लीजिए आप। तो वैसे तो पता नहीं सारे पेड़ ऐसे ही जमते हैं, लेकिन पत्ता निकलने के बाद पेड़ की पहचान होती है इसमें क्या कर है।
तो नींद वाला काम हो रहा है दोस्तों। वो सामने ट्रैक्टर खड़ा है और वो जो एक आदमी लगा रखा है जिप्सम डालने के लिए, वो डाल रहा है। कूड़े में डाल देगा तो मैं अभी ट्रैक्टर चालू कर दूंगा, नहीं तो आधे से भी कूद जाएगा तब भी कर दूंगा, क्योंकि आराम आराम से चलाना।